ऐसी किताब जो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी करती है, मगर बदले में वो किताब ऐसे काम करवाती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। 3 दोस्त होते हैं, वो एक जगह पर प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो। तभी उसी समय उनको एक बड़ा सा भूतिया बंगला नज़र आता है जिसमें एक किताब पड़ी होती है। वो किताब को देखते हैं और उसमें लिखा होता है कि 7 भूतों को कैद करो, फिर तुम्हारी हर शय पूरी होगी। वो 7 राक्षस आपके पास ही होंगे। वो किताब को बड़ी गौर से पढ़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि पहला राक्षस आता है, वो बहुत खतरनाक होता है। वो बिल्ली जैसा होता है, वो इधर-उधर देखता है। वो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है, फिर वो उसको किताब में कैद कर देते हैं। अब दूसरा राक्षस आता है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो भी उसको बुलाते हैं, लेकिन बुलाने के बाद उसको भी किताब में कैद कर लेते हैं। 2 राक्षस पूरे हो जाते हैं। तीसरे राक्षस को बुलाने के लिए वो बहुत जतन करते हैं। तीसरा राक्षस हवा में आता है, आसमान पे उड़ता हुआ। वो भी उसको किसी तरह अपनी ताकत से बुलाकर किताब में कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़के के पीछे भागता है और किताब में कैद हो जाता है। चौथा राक्षस इंतहाई खतरनाक था, सभी उससे डर रहे होते हैं। वो एक भालू टाइप था, तभी वो एक गेंद मारता है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसी समय एक लड़की उससे वो मंत्र पढ़ती है और उसको किताब के अंदर दाखिल कर देती है। ऐसी किताब जो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी करती है, मगर बदले में वो किताब ऐसे काम करवाती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। 3 दोस्त होते हैं, वो एक जगह पर प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो। तभी उसी समय उनको एक बड़ा सा भूतिया बंगला नज़र आता है जिसमें एक किताब पड़ी होती है। वो किताब को देखते हैं और उसमें लिखा होता है कि 7 भूतों को कैद करो, फिर तुम्हारी हर शय पूरी होगी। वो 7 राक्षस आपके पास ही होंगे। वो किताब को बड़ी गौर से पढ़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि पहला राक्षस आता है, वो बहुत खतरनाक होता है। वो बिल्ली जैसा होता है, वो इधर-उधर देखता है। वो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है, फिर वो उसको किताब में कैद कर देते हैं। अब दूसरा राक्षस आता है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो भी उसको बुलाते हैं, लेकिन बुलाने के बाद उसको भी किताब में कैद कर लेते हैं। 2 राक्षस पूरे हो जाते हैं। तीसरे राक्षस को बुलाने के लिए वो बहुत जतन करते हैं। तीसरा राक्षस हवा में आता है, आसमान पे उड़ता हुआ। वो भी उसको किसी तरह अपनी ताकत से बुलाकर किताब में कैद करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़के के पीछे भागता है और किताब में कैद हो जाता है। चौथा राक्षस इंतहाई खतरनाक था, सभी उससे डर रहे होते हैं। वो एक भालू टाइप था, तभी वो एक गेंद मारता है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसी समय एक लड़की उससे वो मंत्र पढ़ती है और उसको किताब के अंदर दाखिल कर देती है।